साथियों, अभी एक खबर पता चली, बहुत अच्छी खबर है। कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र जब व्यापारी कोर्ट में लेकर के गया तो कोर्ट ने कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के आधार पर व्यक्ति को राहत दी है, उसको सपोर्ट किया है। और व्यापारी का केस चल रहा था, कोर्ट से उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कुछ समय दे दिया जाए, मैं पैसे की व्यवस्था कर लूंगा। पहले कोर्ट नहीं सुन रहा था, लेकिन जब कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र देखा तो कोर्ट ने उनकी बात मानी। कोर्ट ने बैंक के लोगों को कहा कि इनको कुछ समय दे दिया जाए और उनकी अर्जी एक्सेप्ट कर ली गई। उनको इस समय पर 45 दिन का समय और दे दिया गया है। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप कोशिश करिए 45 दिन से पहले ही, क्योंकि उन्होंने 90 दिन का समय मांगा था, 45 दिन का समय मिल गया है। लेकिन कोर्ट ने कहा कोई घबराना नहीं है, गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में भी ये कहा था कि सर मेरे पास स्थिति ऐसी नहीं है, अगर बैंक ने मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगा। और परिवार के लोगों ने भी कहा कि व्यक्ति इमोशनल है, कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। उस व्यक्ति ने 90 दिन का समय मांगा, बैंक कोर्ट ने तुरंत 45 दिन का समय दे दिया। और बैंक वालों को भी बोला कि इनको 45 दिन तक डिस्टर्ब नहीं करना, ना कोई कॉल करनी है, ना कोई रिकवरी के लिए परेशान करना है, ना कोई नोटिस भेजना है। 45 दिन में व्यक्ति खुद जवाब देगा, और जवाब कोर्ट में देना है। और कोर्ट ने खुद कहा है कि आपका प्रमाण पत्र आ गया, अच्छी बात है। सरकार से भी अपील करिए कि सरकार जल्दी इस पर निर्णय ले ले। अगर आपकी समस्या जेन्युइन है और सरकार आपका लोन माफ कर देती है तो कोर्ट को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, और बैंक को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब लोन माफ होगा तो बैंक को पैसा सरकार दे देगी। और जब कोर्ट ने बात बोली तो व्यक्ति बहुत खुश हुए, उन्होंने फोन पर बात भी की, उन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत दुआएं दी। उनका पूरा परिवार दुआएं दे रहा है। उन्होंने कहा सर आपने बचा लिया, हमारे पूरे परिवार को बचा लिया। जहां बैंक एक दिन का समय नहीं दे रहा था, जहां कोर्ट हमारी सुन नहीं रहा था, ये प्रमाण पत्र के आधार पर कोर्ट ने हमारा पक्ष सुनना शुरू किया, हमारी बात को सीरियसली लेना शुरू किया, हमारा समर्थन करना शुरू किया। साथियों, ये मेरी जीत नहीं है, ये आप सबकी जीत है, ये उस भरोसे की जीत है जो आपने मुझ पर किया, मेरी टीम पर किया। और मैं आपसे वादा करता हूं, ये आपकी लड़ाई नहीं है, अब ये कर्जा मुक्ति मेरी लड़ाई है। एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे वादा करता हूं, जो लोग वाकई सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, वो विश्वास करिए, सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मांग जायज है। हमको नाजायज मांग नहीं करे। हमारी मांग क्या है? जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण, या किसी भी कारण से व्यापार बंद हो जाने, नौकरी छूट जाने के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उससे पहले उनका व्यापार ठीक चल रहा था, उससे पहले उनकी नौकरी चल रही थी, लेकिन जब नौकरी ही नहीं रही, जब व्यापार ही नहीं रहा, जब कमाई का साधन नहीं रहा, जब कमाने वाला नहीं रहा, व्यक्ति कहां से पैसा देगा? कम से कम ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, मदद करनी पड़ेगी जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, सरकार को उनकी मदद करने पर मजबूर होना पड़ेगा, वरना यह सरकार टिकने वाली नहीं है। या तो वर्तमान सरकार ऐसा करेगी, या नई सरकार लेकर के आएंगे। ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जिसका पहला निर्णय यही होगा कि सबसे पहले जनता को कर्जा मुक्त करना, वो लोग जो कर्जे के कारण परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर करना। और कितना कर्जा है यार? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक का इतना कर्जा तो माफ किया जा सकता है। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, लाखों करोड़ रुपए उनका अंडर राइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से उनको राहत दी जा सकती है, उनको लीन पीरियड दिया जा सकता है, उनको समय मिल सकता है ईएमआई भरने का। आम इंसान को क्यों नहीं भाई? और जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, अगर आपको कर्जा भरने का समय मिल जाए, आपको 2 साल का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाए, ना ईएमआई भरनी हो, ना इंटरेस्ट लगेगा, ना सरचार्ज लगेगा, 2 साल तक खुल करके अपना व्यापार करो, 2 साल तक खुल करके अपना काम धंधा करो, उसके बाद अपनी ईएमआई शुरू कर दो। भर देंगे ना? हाँ, भर देंगे। कोई भी व्यक्ति पैसा मारना नहीं चाहता। जो लोग कह रहे हैं आप डिफॉल्टरों के साथ हो, आप बेईमानों के साथ हो, आप लोगों को बेईमानी करना सिखा रहे हो, नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये बेईमान नहीं है, ये डिफॉल्टर नहीं है, ये मजबूर है, ये हालात के मारे हुए लोग हैं जिनके पास कमाई नहीं है, कमाई का साधन नहीं है। और सोचिए, कमाने वाला नहीं रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को घर से निकाला जा रहा है, बच्चों के सर से पिता का साया चला गया, और अब बच्चों के सर से छत भी छीन ली जाए। क्या ये इंसाफ है? ये ना इंसाफी साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, यदि आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका दफ्तर, आपकी फैक्ट्री अगर गलत तरीके से छीन ली गई होगी और आप सरकार की गलत नीति के कारण कर्जे की दलदल में फंसे होंगे, आपको आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका दफ्तर, आपकी फैक्ट्री वापस दिलवाई जाएगी। उसके लिए भी प्रयास करेंगे। व्यक्ति को ऐसे हरेस नहीं किया जा सकता, कानून बना करके लोगों को लूटा नहीं जा सकता है, कानून बनाकर लोगों की स्थिति का, बुरी स्थिति का, बुरे वक्त का नाजायज फायदा नहीं उठाया जा सकता है कि उनकी गाड़ी, उनका घर, उनका सामान छीन लिया जाए। उन्हें समय मिलना चाहिए, उन्हें मोहलत मिलनी चाहिए, उन्हें राहत मिलनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी।
हम सरकार से मांग नहीं करेंगे तो किससे मांग करेंगे भाई? हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, जो पार्टी जो नेता जनता की कर्जा माफी का समर्थन करेंगे हम उनका साथ देंगे, और जो समर्थन नहीं करेंगे हम उनका विरोध करेंगे, और ना केवल विरोध करेंगे उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। तय कर लें, हम आपके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे अगर आप जनता का साथ नहीं देंगे। और ऐसे नेता का होने का कोई फायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है जो जनता के हित की बात ना करे। नेता वो होता है जो जनता के हित की बात करे। आज व्यापारी परेशान है, व्यापारी खून के आंसू रो रहा है, साहूकार लोग परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, जो उनके सामने निगाह उठा करके नहीं देखते थे आज उन्हें गाली गलौज करे, बदतमीजी कर है। साहूकार कितना गिर गए। साहूकार कहते हैं अगर आप किस्त नहीं भर पा रहे, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को भेज दो, हम वसूल कर लेंगे। क्या क्या ये सही है? क्या ये ऐसा होना चाहिए? व्यापारियों की, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? आप बताइए। और यही मेरी लड़ाई है, और मैं विश्वास दिलाता हूं हम इसमें जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारे मुद्दे सही हैं, हमारी मांग जायज है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है।